नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिफेंस शो में। तो दोस्तों, कहां तो भारत वर्सेस तुर्की हो रहा था और इस लड़ाई के बीच में पाकिस्तान की एंट्री ना सिर्फ हुई बल्कि उल्टा तुर्की के सिर पर यह चढ़कर बैठ गए हैं और भयानक भिड़ंत देखने को मिल रही है तुर्की पाकिस्तान के बीच। तो आगे बता रहा हूं, आपको पूरा समझाऊंगा क्या हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ऐसी ही खबरें आपको देता रहता हूं मैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अर्मेनिया में, हम डिस्कस कर रहे थे कि तुर्की हमारे हथियार रोक देगा, तो फिर हम क्या करेंगे, अर्मेनिया की मदद कैसे कर पाएंगे। फिर मैंने आपको खबर दी कि भारत और अर्मेनिया ने एक एयर कॉरिडोर भी स्थापित कर लिया है और इससे हमारी जो हथियार सप्लाई है वो नहीं रुकेगी। दूसरा, अर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी भेज रहे हैं। अर्मेनिया जो है वो चाबार पोर्ट में भी शामिल हो गया है। जी हाँ, हमारा जो ईरान में पोर्ट है, भारत और ईरान ने मिलकर इसे बनाया था और हम अर्मेनिया को यहां से ईरान के थ्रू हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और ईरान भी अर्मेनिया की ही साइड है, तो इसमें ईरान भी पूरे सपोर्ट में है हमारे। चाबार पोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि हमने ये क्यों बनाया था ईरान के साथ मिलके, किस तरह से अफगानिस्तान से हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है। और दूसरा और मेन बड़ा कॉरिडोर यूरोप के लिए बनाया जा रहा था इसके थ्रू। तो इसमें तुर्की के सभी प्लान्स को फेल करते हुए भारत ने अर्मेनिया को भी शामिल करवा लिया है। अब क्या हुआ ना, उसके बाद ये सब चल ही रहा था, भारत और तुर्की के बीच में इस तरह की रणनीतिक चालें चली जा रही थी। इसी बीच में एंट्री होती है पाकिस्तान। हाँ, ये कोई सुपर हीरो वाली एंट्री नहीं थी, बल्कि उल्टी एक ऐसी एंट्री थी जिससे तुर्की वाले भी अब उल्टा पाकिस्तान को ही गाली दे रहे हैं। जी हाँ, लिटरली ये ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं ना पाकिस्तान की। बताता हूं क्यों कर रहे हैं। देखो, तुर्की ने हाल ही में अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट था उसको दुनिया के सामने रखा और हमें ये मानना पड़ेगा कि तुर्की भी अच्छी खासी रफ्तार से डिफेंस में काम कर रहा है। और इससे पहले ही तुर्की का एक अच्छा खासा ड्रोन भी ये बना चुके हैं जिसकी दुनिया भर में बहुत चर्चा हुई। दुनिया के कई देशों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। जो बायरेक्टर TB2 ड्रोन है ना तुर्की का, तुर्की ने अमेरिका के MQ-9 प्रेडेटर से इसे कंपेयर किया। हालांकि वो कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन तुर्की ने अपनी तरफ से किया। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली करीब 2 से 3 दिन पहले अपना एक ड्रोन सामने रखा। जी हाँ, इन्होंने अलग अलग देशों से उनके लीडर्स को बुलाया हुआ था और उनसे कहा कि ये देखिए, ये है हमारा सबसे नया ड्रोन, शाहपार 2 करके जो इनका ड्रोन है, ये इन्होंने यहाँ पर सामने रखा। तो क्या हुआ कि जैसे ये दूसरे देशों को ये ड्रोन दिखा रहे थे ना, तो पता है ये किससे कंपेयर कर रहे थे, और कंपेयर भी नहीं कर रहे थे बल्कि बेटर ही बता रहे थे। जी हाँ, तुर्की का जो बायरेक्टर ड्रोन है और चाइना के ड्रोन से भी इसको बेटर बता रहे थे पाकिस्तानी यहाँ पर। और जितने भी देश आए थे उनसे कह रहे थे कि जी हमने ये ड्रोन बना लिया है, आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो, क्योंकि ये तुर्की के ड्रोन और चाइनीज ड्रोन से भी बहुत ज्यादा बेटर है और उससे भी कम कॉस्ट में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान के जो ट्विटर हैंडल्स है वो भी इसी तरह की ट्वीट करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि तुर्की वालों को काफी बुरा लगा। तुर्की वालों ने भी इन रिटर्न इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और तुर्की वाले लिख रहे थे कि तुम्हारा पूरा देश IMF के लोन पर चल रहा है और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अपना एक घटिया सा ड्रोन बनाया तुमने और तुर्की के ड्रोन से कंपेयर कर रहे हो उसे ना। इसके बाद जो चीजें हुई ना, मतलब इतनी गालियां तुर्की वालों ने पाकिस्तान को दी, पूछिए मत। और पाकिस्तानियों ने भी फिर रिस्पॉन्ड किया और उल्टी गालियां तुर्की वालों को दी। अब ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहा, इनके बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें कूद गए और इन्होंने एक तरह से लड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान वाले कह रहे थे नहीं भाई, हमने ड्रोन बनाया है वो बहुत बेहतर है। वहीं तुर्की वाले कह रहे थे कि भाई खाने के लिए तुम्हारे पास खाना नहीं है, कहां से ड्रोन तुमने बना लिया ना। इसमें मेरा ओपिनियन आप पूछोगे ना, तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि भले ही तुर्की हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन ही है, लेकिन तुर्की का ड्रोन इसमें ज्यादा बेटर है पाकिस्तान के ड्रोन से। और इनको लड़ता हुआ देखकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि एक टाइम पर ना ये बढ़ चढ़कर कहते थे कि जी हम मिलकर भारत के साथ लड़ेंगे और कश्मीर को भी भारत से आजाद करवाएंगे। अब जब ये आपस में इनकी लड़ाई हो गई है तो तुर्की वाले इनको उल्टा कश्मीर को लेकर ही ट्रोल कर रहे हैं। तो इनकी लड़ाई देखकर ना मैं तो यही कहना चाहूंगा, ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। तो भारत के लिए ये काफी अच्छा मौका है, इनको लड़ते हुए देखना हमारे लिए काफी एंटरटेनमेंट की बात है और एक तरह से अच्छा ही है अगर ये आपस में ही लड़ मरे। मीनवाइल हम भारत में अपने काम पर फोकस करते हैं और बड़े बड़े काम हम करते रहेंगे। मजा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि रिसेंटली तुर्की वाले बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे भारत को। जब हमारा चंद्रयान मिशन हुआ था तब भी ये बहुत गलत सलत बोल रहे थे। तो ठीक ही है, पाकिस्तान वाले इनकी बजा रहे हैं और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, उनकी तो हमेशा से ही बजी हुई है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये भयंकर भिड़ंत कैसी लग रही है और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।